अजनबी आवाजें। शहर से बाहर एक छोटे से गांव में अनीता और उसके परिवार ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा था। घर बहुत पुराना था, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम थी और परिवार को लगा कि यह एक बेहतरीन मौका है। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब अनीता और उसके पति शंकर सो रहे थे, तो अचानक वे दोनों एक अजीब सी आवाज सुनने लगे। वह आवाज जैसे कोई धीरे धीरे दीवारों से बात कर रहा हो। अनीता ने शंकर से कहा, क्या तुमने सुनी? लेकिन शंकर ने जवाब दिया, ये घर पुराना है, कभी कभी आवाजें आती हैं। अगली रात वही आवाज और तेज हो गई। अब दीवारों से नहीं, बल्कि फर्श से भी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुछ खिसकाने की कोशिश कर रहा हो। अनीता ने हिम्मत जुटाई और सुबह सुबह घर के हर कोने का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब उसने पुराने मालिकों के बारे में जानकारी ली और पता चला कि इस घर में एक औरत की मौत हुई थी, जो कई साल पहले यहाँ अकेली रहती थी। लोग कहते थे कि वह औरत रात में घर के अंदर फुसफुसाती रहती थी, जैसे किसी से बात कर रही हो, लेकिन कभी कोई नहीं देख पाता था। एक रात जब अनीता और शंकर सो रहे थे, अनीता ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने आंखें खोली और सामने खड़ी एक धुंधली छाया को देखा। वह एक महिला थी, जिसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। अनीता ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तब तक वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। तभी अनीता ने एक अजीब आवाज सुनी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वह महिला सिसकते हुए बोली। तभी शंकर जाग गया और देखा कि अनीता पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह छाया गायब हो चुकी थी। अगले दिन अनीता ने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह आवाजें और छायाएं हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकतीं। जब वे घर से बाहर निकलने लगे, तो घर के दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। वह तस्वीर उसी औरत की थी, जो रात के समय उनके साथ थी। उसके चेहरे पर वही गहरी, डरावनी आंखें थीं। इस घटना के बाद अनीता और शंकर ने वह घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस घर में कोई न कोई अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी के छोड़ जाने के बाद भी कभी नहीं रुकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता, और कुछ आत्माएं अपनी जगह पर हमेशा के लिए रुक जाती हैं।